नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 5/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सिक्स्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और पेपर का जो कोड था POL 307 और पेपर आईडी जो था वह पेपर आईडी था आपका 5510। तो आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वह पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के मूल्य क्या हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के मूल्य क्या हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, आइए देखते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था, यथार्थवादी परंपरा किसके माध्यम से शक्ति एवं सुरक्षा हासिल पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैन्य सेना। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था आप लोगों से कि किसके प्रभाव में यथार्थवाद विकसित हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केनेथ वाल्टज। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था आप लोगों से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत मुख्य रूप से यूरोपीय एकीकरण के कारण उत्पन्न हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से, कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में विचारों की भूमिका से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवाद। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, कैदियों की दुविधा सिद्धांत किस प्रक्रिया प्रिजनर्स डिलेमा को बढ़ावा देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, हाथियों की दौड़। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संतुलन की स्थिति। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दलीय व्यवस्था। प्रश्न संख्या 9 आप लोगों से पूछा गया था कि यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य होता है। तो इस प्रश्न में कई ऑप्शन दिए हुए थे, ABC करके, यहाँ पे 1 2 3 4 करके दिया हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महासचिव। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। विश्व बैंक 1945, विश्व व्यापार संगठन 1997, रासायनिक हथियार निषेध 1995, परमाणु और प्रसार संधि 1970 सही उत्तर चुनना था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो सही है। ए का पहला है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है और डी का चौथा है। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का विघटन हुआ। तो इस जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का विघटन हुआ, तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें।
प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, शीत युद्ध के बाद पूंजीवाद का वैश्विक प्रसार का प्रभाव क्या हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूंजी का अधिक ध्रुवीकरण। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, कौन सा संगठन अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्षा संधि। नहीं, यहाँ वर्षा संधि नहीं होगा, यहाँ पे आपका 15 का सी होगा, 15 का सी होगा, नाटो। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, वर्षा संधि का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था कि दो ध्रुवों को झटकों के बाद शीत युद्ध किसके दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, क्यूबा मिसाइल संकट। आइए अगले प्रश्न को देखें। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किस राजनयिक ने नियंत्रण की नीति का प्रस्ताव रखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रूमैन ने। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से कि ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना किस तरह से समान थे? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही प्रतीत है कि सोवियत प्रभाव को नियंत्रित करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रश्न संख्या आप लोगों से 20 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्साय की संधि की शर्त नहीं थी जिसे जर्मनी ने जून 1919 में हस्ताक्षरित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इन 4 ऑप्शन में से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। जर्मनी को अफ्रीका, चीन और साउथ समुद्र में अपने उपनिवेशों को रखने का अवसर मिलेगा। उसके सारे उपनिवेश की बात ही छोड़िए, उसके जो आर्थिक संसाधन से संबंधित क्षेत्र थे उसे मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, जो शर्त नहीं थी। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन पर वर्चस्व स्थापित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सही। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन के 14 बिंदुओं में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंद गोपनीय कूटनीति। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, अमेरिका के सीनेट ने निम्नलिखित कारणों में से किसको छोड़कर विल्सन की वर्साय की संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर आप देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीनेटर चाहते थे कि राजनयिक रणनीतियां अमेरिकी आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित करें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संगठन को युद्ध का बच्चा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रसंघ को। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, 26 जनवरी 1945 को किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था कि 27 नंबर प्रश्न था, उदारवादी शक्ति संतुलन की राजनीति को कैसे देखते हैं? तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद अगर इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, देशों की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने के लिए आधिपत्य विरोधी गठबंधन निर्माण का सूत्र। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, संसाधनों का वह योग जो राज्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, भले ही वे अन्य अंतर्राष्ट्रीय एक्टर्स के लक्ष्य के साथ संघर्ष करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय क्षमता। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से कि 29 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शक्ति को परिभाषित करने के लिए नहीं किया जाता?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शक्ति निश्चित है। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, यथार्थवादी शक्ति को किस प्रकार चित्रित करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नॉन जीरो सम गेम, गैर शून्य संचय खेल। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, एटम्स फॉर पीस से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आइजनर हावर के उस भाषण का शीर्षक है जिसने IAEA को विकसित किया। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा 32 नंबर का ऑप्शन डी नाटो। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी KJ होल्स्टी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, किसने यह तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से दूर हमारी निर्मित दुनिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग सभी सदस्य राज्यों से बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महासभा। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था कि अमेरिका ने किस वर्ष एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से अलग हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2001 में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिस्टम थ्योरी व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कपलान ने। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, प्रोपेगेंडा प्रचार किसका साधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय हित का। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति प्रस्ताव के लिए एकता के प्रस्ताव को अपनाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है 1950 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ आरंभ हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप में। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है सितंबर 1939 में। प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है हिरोशिमा। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, रिचर्ड स्नाइडर संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्णय निर्माण सिद्धांत से। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, पॉलिटिक्स एमांग नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मुर्गथाउ। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, मुर्गथाउ ने यथार्थवाद के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 6। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, द थियरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न। आइए अगले प्रश्न को देखें। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शेष राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मार्गेंथो। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, मार्टन कपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने मॉडल बताए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व निम्न दो गुटों में बट गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी USA और USSR, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। तो मित्रों इस प्रकार से आज जो BA छठा सेमेस्टर के POL 307 का ये पेपर था, 50 क्वेश्चन के मैं आंसर की सटीक और सही बताने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हों तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उसे सूचित करिएगा। मित्रों आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो,
आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, आप अपने अगले पेपरों की तैयारी अच्छे तरीके से करें, आप लोग अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।